हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज क्विक रिवीजन है इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑफ जापान का। तो जल्दी जल्दी करते हैं, ये 2-4 मिनट की वीडियो रहने वाली है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपको बेनिफिट रहने वाला है अगर आप कोई हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीटी या नेट का। छोटी वीडियो है लेकिन बेनिफिट होगा 100%। जापान ने किन बड़े देशों को हराया था? चीन और रसिया को हराया था। चीन के साथ जब लड़ाई हुई थी, यानी कि 1894 और 95 में, तब उसने सिमनोस्की की संधि की थी जापान ने चाइना के साथ, और चाइना ने कुछ शर्तें जापान की ज़बरदस्ती माननी पड़ी थी। तो एक संधि हुई थी, पूछ लेते हैं सिमनोस्की की संधि किन किन के बीच हुई। तो चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1894-95 में। तब सिमनोस्की की संधि चीन और जापान के बीच में हुई थी। इसी तरह रसिया के साथ में जब लड़ाई होती है 1904 या 1905, ये दोनों ऑप्शन आते हैं, ज़्यादातर 1905 आता है। तो उसमें एक संधि हुई थी पोर्ट समाउस की। तो पूछ लेते हैं पोर्ट समाउस की संधि किन किन के बीच में हुई थी। तो रसिया और जापान के बीच में वो संधि हुई थी। अब आगे देखते हैं, शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी जापान में? शिक्षा विभाग की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ जापान की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। मेइजी संविधान कब लागू हुआ? जो जापान के अंदर मेइजी संविधान लागू हुआ था वो 1868 ईस्वी में लागू हुआ था। और मुत्सोहित शासक बने थे। शोगुन क्या था? प्रधान सामंत थे शोगुन के अंदर। चीन जापान के युद्ध का मुद्दा था कोरिया। कौन सा मुद्दा था? कोरिया के अधिकार क्षेत्र के ऊपर ये दोनों की लड़ाई थी। जापान ने कोरिया को 1910 में जीत भी लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में किसका साथ दिया था? जर्मनी का साथ दिया। और अमेरिका और ये जो देश हैं इंग्लैंड फ्रांस, ये इनके जब खिलाफ थे। अमेरिका ने तो नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराए थे 1945 में, जब युद्ध खत्म हुआ था। अब देखो नीचे आ गई, सिमनोस्की की संधि 1895 चीन और जापान के बीच में हुई थी। रूस जापान संधि कहाँ हुई? पोर्ट समाउस में। लड़ाई कब हुई थी? 1905 में। अब देखो कुछ और भी देखते हैं। 1872 में बैंकिंग व्यवस्था लागू हुई थी। 1872 में जापान के अंदर रेलवे आया था। और जापान के अंदर अमेरिका की एंट्री 1853 ईस्वी में हुई थी। और मुत्सोहित जापान का शासक 1868 ईस्वी में बना था। नई शिक्षा व्यवस्था 1870 में आई थी। और शिक्षा विभाग की स्थापना 1871 में की थी। और जो 1890 में अनिवार्य शिक्षा जापान ने अपने देश में लागू की थी, यानी कि आधुनिक शिक्षा भी बोलते हैं उसको, 1890 में लागू की थी। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। छोटी सी वीडियो है लेकिन ये क्विक रिवीजन था। थैंक यू।